अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन फेथ, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। तो आज का ये वीडियो मेरे उन मुसलमान भाइयों के लिए है जो एक्स मुस्लिम्स के झांसे में फंसे हैं, जैसे कि एडम सिकर वगैरह, क्रिश्चियन प्रिंस और इन जैसे झूठे और मक्कार लोगों के झांसे में फंसे हैं, जिनका ये दावा है कि हमने इस्लाम छोड़ा है, हम अरबिक लैंग्वेज जानते हैं, कुरान को जानते हैं, हमने कुरान को स्टडी किया और कुरान हमें क्रिश्चियनिटी की तरफ ले गया और हमने इस्लाम छोड़कर क्रिश्चियनिटी अपना ली। तो उनमें से एक नाम जो है वो है एडम सीकर। तो मेरा ये वीडियो उन मुसलमान भाइयों के लिए है जो इस एडम सीकर और इन जैसे मकार झूठे लोगों के झांसे में फंसे हैं और इनका दावा होता है कि हम कुरान जानते हैं, अरबिक लैंग्वेज जानते हैं, हदीस जानते हैं, हम इस्लाम को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम तो स्कॉलर्स हैं। इनका दावा है, जैसा कि एडम सीकर का दावा है कि वो एक कुरान का स्कॉलर है, वो अरबिक लैंग्वेज का स्कॉलर है। तो आज इस वीडियो में हम एडम सीकर की हिपोक्रेसी, उसकी जहालत और उसकी खयानतें और झूठ, उसका डिसेप्शन, सब कुछ आपके सामने बयान करेंगे कि ये बंदा कितना बड़ा झूठा, मक्कार और धोखेबाज है। और ये भी आपके सामने वाज़ा करेंगे कि ये बंदा एक जाहिल गधा है। मेरे कमेंट सेक्शन में इसके मुतालिक कमेंट्स आए कि आप एडम सीकर से डिबेट करो, वो एक्स मुस्लिम है, उसने इस्लाम छोड़ा है, वो स्कॉलर है, कुरान को अच्छी तरीके से जानता है, अरबिक लैंग्वेज को जानता है। तो मैंने सोचा चलो इसके मुतालिक थोड़ा सा मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि ये बंदा कौन है, क्या है। तो मैंने सर्च किया बहुत कुछ। तो इसका कंटेंट देखने के बाद मुझे ये पता चला कि ये आदमी एडम सीकर एक बहुत ही बदबख्त इंसान है, बद अखलाक, बद किरदार है, बल्कि अखलाक के ये निचले तबके से भी गिरा हुआ है। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, जो कि हकीकत में इसकी माँ की गलती है। तो इसका कंटेंट देखने के बाद तो यही पता चला कि ये एक जाहिल, गधा, मक्कार और झूठा है। काफ़ी सर्च के बाद मुझे ये वीडियो मिला जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, और इसके कमेंट सेक्शन में जब मैं गया तो मैंने इसके ये जो है फॉलोवर्स हैं अंधे मुकल्लिद एडम सीकर के, तो उनके कमेंट्स थे कि एडम सीकर इज़ द मोस्ट नॉलेजेबल एक्स मुस्लिम। ऐसे ही कुछ इसी टाइप के कमेंट्स थे कि ये एडम सीकर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बल्कि इसके बराबर कोई नॉलेज में ही नहीं है एक्स मुस्लिम, ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल एक्स मुस्लिम है जिसने इस्लाम छोड़ा है, इसके बराबर तो कोई है ही नहीं। तो इस वीडियो में मैं इसके झूठ, खयानतें और जहालत और इसका जाहिल होना साबित करूँगा। तो वीडियो पर एंड तक बने रहे। इस वीडियो में इसका क्लेम है कि कुरान सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 31 में ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा करार दिया गया है। तो आइए इसकी जहालत, खयानतें, झूठ, सब कुछ आपके सामने वाज़ह करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। खासकर वो मेरे मुसलमान भाई जो इसके झांसे में आए हैं या इसके शुकूक व शुबहात ने उनके दिलो दिमाग में जगह बना ली है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, और इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। आपको एडम सीकर के बारे में सारी सच्चाई इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगी और इंशाअल्लाह ताला हम इस वीडियो के और भी पार्ट्स बनाएंगे। तो भाई लोग आइए पहले हम एडम सीकर के क्लेम्स देखते हैं कि इसका कितना बड़ा क्लेम है, कि ये एक स्कॉलर होने का कितना बड़ा दावेदार है। I'm not even going to go on any translation. I don't care what the translation says. I don't care what the tafsir says. I don't care what the hadith says. We will look at the pure Arabic of the Quran of the Musaf al-Hafs. तो ये है एडम सीकर का क्लेम। ये क्लेम कर रहा है दबे अल्फाज में कि ये अरबिक लैंग्वेज का बहुत बड़ा स्कॉलर है, ये कुरान करीम का स्कॉलर है। ये कुरान से साबित करेगा कि कुरान में 931 पर जीसस क्राइस्ट को गॉड कहा गया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 109 में कि अहले किताब यानी जूज़ और क्रिश्चियंस, यहूद और नसारा, ईसाई लोग तुम्हें, हमें वार्न करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग तुम्हें ईमान से हटा देना चाहते हैं, बावजूद इनमें से अक्सर लोगों के ऊपर हक वाज़ह हो चुका है। मतलब इन अदर वर्ड्स अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को तनबिया कर रहे हैं कि अहले किताब के जो उलमा है, स्कॉलर्स हैं, उन पर हक वाज़ह हो चुका है, सच्चाई वाज़ह हो चुकी है कि इस्लाम हक है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग हसद यानी जेलेसी की वजह से तुम लोगों को ईमान से हटा देना चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की इस तंबिया, इस वार्निंग को आप
जहन में रखें और ये बात आप याद रखें कि ये लोग मुसलमानों को ईमान से हटाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ये दीन इस्लाम से हटाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये लोग मुसलमानों को गुमराह करने के लिए अपने बाइबल को मिसकोट तो करते ही है, उसके अलावा ये लोग कुरान और हदीस को भी मिसकोट करते हैं, बल्कि मिसकोट से भी ऊपर के दर्जे से जाते हैं। ये ऐसी बातें कहते हैं कुरान और हदीस के मुतालिक जो कुरान और हदीस में मौजूद ही नहीं, जैसा कि एडम सीकर मलऊन का ये वीडियो है जिसका मैं आज आपको जवाब दूंगा। तो अपने इस पूरे वीडियो में एडम सीकर ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 31 से ये साबित करने की कोशिश की कि यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह कहा गया है। आयत करीमा को मिसकोट करके क्रिश्चियन प्रिंस और भी बहुत सारे नाम नेहाद मसीही ये साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं कि यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम को गॉड करार दिया गया है। ये वो लोग हैं जो अपनी किताब के ओरिजिनल टेक्स्ट से एक हरफ भी नहीं पढ़ सकते और ये दावा करते हैं इस्लाम में कुरान में एक्सपर्ट होने का। वाह रे वाह, अरबिक लैंग्वेज का नॉलेज होना तो दूर की बात, ये एडम सीकर इस आयत करीमा को ठीक से पढ़ भी नहीं पाता। तो आइए इसका ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो एडम सीकर का कहना है कि This verse defines the divinity of Jesus and worship of our Lord Jesus Christ. तो इस जाहिल का कहना है कि इस आयत करीमा में ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहा गया है और उनकी इबादत करने को कहा गया है। Let me show you how before I go to English translation. Okay, अत्तखज़ु अख़बारहुम व okay. अक्ल के अंधे अत्तखज़ु नहीं है, इत्तखज़ु है, इत्तखज़ु, और अख़बारहुम नहीं है, अहबारहुम, इत्तखज़ु अहबारहुम। और मजे की बात यह है कि जो बंदा इसके साथ लाइव स्ट्रीम में बात कर रहा है वो भी कह रहा है इत्तखज़ु, लेकिन उसके बावजूद ये फिर भी गलत पढ़ता है। इत्तखज़ु अहबारहुम व रुहबानहुम, अत्तखज़ु, ए लो लुकमा देने के बावजूद भी फिर से गलत पढ़ लिया। अत्तखज़ु नहीं है, इत्तखज़ु, इत्तखज़ु। they have taken अहबारहुम, their rabbis and their monks, व रहबानहुम, बेचारे एडम सीकर को ये पढ़ने ही नहीं आया इसलिए ट्रांसलेशन से ये काम चला लिया है। arbaban as lords, arbaban as it comes from the Rab. अपने आप को एक्सपर्ट कहने और समझने वाला देख कर नहीं पढ़ पाता। अरबाबन नहीं है, अरबाबम, अरबाबम। Min dunil, beside or instead of, min is of, dunin instead of, min dun instead of, Allah wal Masih. The problem here is Allah wal Masih. वल मसीह, यह हा तेरा बाप पड़ेगा, वल मसीहा। This verse is supposedly not worshipping Allah and Messiah. Then Messiah has to be here. Here. तो कहता है कि अगर इस आयत में मसीह अलैहिस्सलाम की इबादत का हुक्म नहीं दिया गया होता तो मसीह अलैहिस्सलाम का जिक्र रुहबानहुम के बाद होना चाहिए था। So अत्तखज़ु, फिर से गलत। अबे तू तो एक्सपर्ट है ना अरबिक में, पहले तो कुछ और ही पढ़ता था, अब अत्तखज़ु पढ़ता है, अब ता के बाद अलिफ इसने बढ़ा दिया। अत्तखज़ु, अकल के अंधे, इत्तखज़ु है, इत्तखज़ु। अहबारहुम व रुहबानहुम वल मसीह अरबाबन मिन दूनिल्लाह. Okay, not like this. तो ये अक्ल का गधा यही कह रहा है कि इत्तखज़ु अहबारहुम व रुहबानहुम के बाद वल मसीह इब्न मरियम होना चाहिए, ना कि अरबाब मिन दूनिल्लाह के बाद। ABCD of any language, any language tells us that when you say instead of, min duni, min is of, duni instead, like why is they are saying that here is, so min is actually off, okay, off is min, okay, off is min, so here they are translating min as beside. That's untrue. अक्ल के अंधे जाहिल इंसान हर जबान में एक हरफ के कई सारे मतलब होते हैं और कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि उसका क्या मतलब निकलता है। मिन का मतलब सिर्फ ऑफ नहीं होता अक्ल के अंधे, बल्कि कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। मिन का मतलब तो फ्रॉम भी होता है। हर जबान में एक लफ्ज के कई सारे मतलब होते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि उसका क्या मतलब निकलता है।
अक्ल के अंधे। अत्ताखुज़ु अखबारहुम व रुहबान, गधे, अक्ल के अंधे, तुझे देख के पढ़ना नहीं आता तो फेम के लिए एक्सपर्ट होने का दावा ही क्यों करता है? कभी तो अत्ता खुजू पढ़ता है, कभी तो अत्ता खजू पढ़ता है, कभी तो अत्ता खजू अत्ता खुजू पढ़ता है। अबे एक लफ्ज पढ़ना सीधे तरीके से, तुझे एक लफ्ज पढ़ा नहीं जाता, अक्ल के अंधे मक्कार। आनहुम अरबाब मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम, वल मसीह इब्न मरियम है, बेवकूफ गधे। If you look at the Arabic, you know, don't give me the flimsy, indoctrinated English. Give me the Arabic. And the Arabic is so clear. It's so clear that this is putting Jesus on a level with God and not on a level with the rabbis and monks. And perfect. Because the wow is between God and the Messiah. तो एडम सीकर के साथ इस लाइव स्ट्रीम पर जो एक और क्रिश्चियन है वो ये कह रहा है कि ट्रांसलेशन की कोई जरूरत नहीं, अरबिक टेक्स्ट से साफ वाज़ह है कि यहाँ पर ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा करार दिया गया है, क्योंकि वह जिसका मतलब एंड होता है वो अल्लाह और मसीह अलैहिस्सलाम के नाम के दरमियान है। आप लोग समझ रहे हैं ये कितना बड़ा क्लेम कर रहे हैं एक्सपर्ट होने का कुरानिक अरबिक में? देखकर सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं ये गधे और कुरान करीम में एक्सपर्ट होने का दावा कर रहे हैं, अरबिक ग्रामर में एक्सपर्ट होने का दावा कर रहे हैं। इनकी जहालत और बेवकूफ़ी को हम खोल खोल कर वाज़ह तौर पर बयान करेंगे। Key word here is arbaban, which means lords. They took their rabbis and monks as lords in place of Allah and Christ. They are the Lord. तो यहाँ पर ये बेवकूफ़ जाहिल कह रहा है कि उन लोगों ने अल्लाह और मसीह अलैहिस्सलाम के अलावा दूसरों को रब बना लिया। इसे कहते हैं जाहिल गधा होकर आलिम होने का दावा कर देना और स्क्रिप्चर्स को मिसकोट करना, जिसमें क्रिश्चियंस लोग एक्सपर्ट हैं। तो अब आइए इन जाहिलों और गधों की जहालत को और इनके झूठ और फरेब को वाज़ह करते हैं और इनकी मक्कारी और बददियानती और खयानतें एक्सपोज करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम। यहाँ पर एक बात पर ध्यान रहे कि अहबारहुम और रहबानहुम, इनमें जो हम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये प्लूरलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। मेन लफ्ज़ जो प्रीस्ट्स या पास्टर्स और राबाइज यानी रब्बियों के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है अहबारा रहबाना। जो लोग अरबी ग्रामर जानते और समझते हैं वो यहाँ पर वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि अहबारा के रा पर ज़बर है और इसकी निस्बत लौटती है इत्तखज़ू की तरफ, यानी उन्होंने अपनी प्रीस्टिस को ले लिया। और इसके बाद आता है वह रहबानहुम, तो मेन लफ्ज़ जो है वो है रहबाना, और यहाँ पर रहबाना के ऊपर भी जो अरबी ग्रामर जानते हैं और समझते हैं रहबाना के नून पर ज़बर है, ज़बर लगी है और इसकी निस्बत भी लौटती है किसकी तरफ? इत्तखज़ू की तरफ। अहबारा के रा पर ज़बर, रहबाना के नून पर ज़बर। मेन लफ्ज़ जो है अहबारा और रहबाना है और दोनों पर ज़बर है और इसकी निस्बत कहाँ की तरफ लौटती है? इत्तखज़ू की तरफ, यानी उन लोगों ने ले लिया प्रीस्टिस को और मॉन्क्स को। साबित हुआ अहबारहुम और रहबानहुम की निस्बत कहाँ की तरफ लौटती है? इत्तखज़ू की तरफ। इसी तरीके से मसीह अलैहिस्सलाम के नाम पर है वल मसीहा, यहाँ पर भी ज़बर है। अहबारा के रा पर ज़बर, रहबाना के नून पर ज़बर और मसीह अलैहिस्सलाम के नाम पर भी ज़बर है। तो ये निस्बत भी कहाँ की तरफ लौटती है? इत्तखज़ू की तरफ। तो आसान तर्जुमा आयत करीमा का ये होगा कि उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने प्रीस्ट्स, मॉन्क्स और मसीह इब्न मरियम को रब बना लिया। मतलब एडम सीकर, क्रिश्चियन प्रिंस वगैरह जैसे गधे और झूठे मकार लोग फेक एक्सपर्ट होने का दावा करके इस आयत करीमा को मिसकोट करते हैं, मिसट्रांसलेट करते हैं। मैंने स्क्रीन पर मोहम्मद मरमडूक विलियम पिक्थल रहमतुल्लाहि अलैह का ट्रांसलेशन लगाया है, जो कि बाकी तमाम ट्रांसलेशंस में समझने में बिल्कुल आसान है। इन्होंने बिल्कुल आसान तर्जुमा किया है और इस ट्रांसलेशन से ये क्लियर साबित होता है कि जो एडम सीकर वगैरह इस आयत से साबित करना चाहते हैं वो सब झूठ है, बल्कि इस आयत से कहीं भी साबित नहीं होता कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है।
बल्कि अहले किताब का जिक्र करके ये कहा जा रहा है कि उन लोगों ने अपने प्रीस्ट्स, अपने मॉन्क्स और ईसा अलैहिस्सलाम को रब बना लिया अल्लाह ताला को छोड़कर। अखबार लफ्ज पर जबर है जिससे अखबारा बनता है, रुहबान लफ्ज पर जबर है जिससे रुहबाना बनता है, जबकि अल्लाह नाम पर जबर नहीं है बल्कि जेर है, कसरा है, जेर है। और मसीह अलैहिस्सलाम के नाम पर आप देखेंगे वल मसीह इब्न मरियम, मसीह अलैहिस्सलाम के नाम पर भी ऊपर फतहा लगा है जिसे हम जबर भी कहते हैं, वहां जबर लगी है, जबर है। तो वल मसीह इब्न मरियम की निस्बत कहां की तरफ लौटती है? इत्तखजू की तरफ। अहबारहुम रुहबानहुम की निस्बत इत्तखजू की तरफ लौटती है। आपकी आसानी के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन पर जबर जेर वाले वावल्स लगा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी पैदा हो जाए। तो प्रीस्ट्स पर ऊपर जबर लगी है, मॉन्क्स पर ऊपर जबर लगी है, इसी तरीके से सेम जबर, सेम वावेल मसीह अलैहिस्सलाम के नाम पर भी लगा है। और इन तीनों की निस्बत इस लिहाज से, ग्रामर के लिहाज से इत्तखजू की तरफ लौटती है, मींस दे हैव टेकन की तरफ लौटती है। जबकि अल्लाह नाम पर जबर नहीं बल्कि जेर वाला वावेल लगा है, जेर नीचे होती है और जबर ऊपर होती है। तो अल्लाह नाम पर जेर लगी है, कसरा लगी है, लिहाजा ग्रामेटिकली मसीह इब्न मरियम की निस्बत दे टुक या दे हैव टेकन की तरफ लौटती है। उर्दू में आसान तर्जुमा ये होगा कि उन्होंने अपने दरवेशों, आलिमों और मसीह इब्न मरियम को अल्लाह के सिवा रब बना लिया। प्रीस्ट्स, मॉन्क्स और मसीह इब्न मरियम इन नामों पर फतहा लगा है यानी जबर लगी है, जबकि अल्लाह नाम पर कसरा लगी है यानी जेर लगी है, जिससे अल्लाह ताला की निस्बत मिन दूनिल्लाह की तरफ हो जाती है और मसीह इब्न मरियम की निस्बत इत्तखजू की तरफ लौटती है। और तर्जुमा मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने यानी अहले किताब ने अल्लाह के सिवा अपने आलिमों को, अपने दरवेशों को और मसीह इब्न मरियम को रब बना लिया, हालांकि उन्हें एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया था। आपकी स्क्रीन पर जो ट्रांसलेशन लगा है मोहम्मद मरमडुक विलियम पिकथल रहमतुल्लाहि अलैह, ये जो है क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। अगर इस आयत का वो मतलब होता जो एडम सीकर, क्रिश्चियन प्रिंस और इन जैसे झूठे और मक्कार लोग बयान करते हैं, तो क्या ये बंदा इस्लाम नहीं छोड़ देता? क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में दाखिल हुआ है, इस्लाम कबूल किया। अगर सूरह तौबा की इस आयत में जीसस क्राइस्ट को अल्लाह करार दिया गया होता या गॉड करार दिया गया होता, तो क्या ये बंदा इस्लाम नहीं छोड़ देता और ये नहीं कहता कि एक तरफ तो कुरान कहता है कि जिन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना लिया उन लोगों ने कुफ्र किया, और यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बता रहा है। अगर इस आयत का यही मतलब होता जो क्रिश्चियन प्रिंस और एडम सीकर बयान कर रहे हैं, तो मरमडुक पिकथल तो पूरी किताब लिख देता है इस्लाम के खिलाफ। इस बंदे ने इस्लाम कबूल किया, अरबिक लैंग्वेज में डिग्री हासिल की, कुरानी उलूम में डिग्री हासिल की, उसके बाद कुरान शरीफ का तर्जुमा किया। अगर इस आयत में जीसस क्राइस्ट को गॉड करार दिया गया होता, तो क्या इस बंदे ने इस्लाम छोड़ नहीं दिया होता? यही तो फर्क है एक स्कॉलर में और एक जाहिल में। स्कॉलर हर बात की तह तक जाता है और डीपली लैंग्वेज को स्टडी करता है। एडम सीकर, क्रिश्चियन प्रिंस, डेविड वुड, सैम शमाउन, ये वो बदबख्त और झूठे मक्कार कज़्ज़ाब लोग हैं जो फेम पाने के लिए, शोहरत के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये वो बदबख्त लोग हैं जो अपनी किताब, अपनी बाइबल के ओरिजिनल टेक्स्ट से एक हरफ तक नहीं पढ़ सकते और ये कुरान में, इस्लाम में एक्सपर्ट होने का दावा करते हैं। वाह भाई वाह। एडम सीकर अपनी बाइबल के ओरिजिनल टेक्स्ट से, हिब्रू और ग्रीक टेक्स्ट से एक आयत सही से नहीं पढ़ सकता, बल्कि टोटल पढ़ ही नहीं सकता। एडम सीकर ना तो बाइबल के हिब्रू टेक्स्ट से पढ़ सकता है, ना ही अरामाइक टेक्स्ट से पढ़ सकता है और ना ही ग्रीक टेक्स्ट से पढ़ सकता है। और इस बदबख्त को ये लगता है कि ये उर्दू पढ़कर कुरान का स्कॉलर बन गया है। अबे अक्ल के अंधे, वो अरबिक है और ये देख के कुरान गलत पढ़ रहा है। एक हरफ को ये 5 अलग अलग अल्फाज में प्रोनाउंस कर रहा है। इसे मालूम ही नहीं कि इसको पढ़ते कैसे है और ये एक्सपर्ट होने का दावा करता है कुरान में, अरबिक में। सच्चाई ये है, झूठ, मकारी और धोखा क्रिश्चियनिटी की बुनियादी तालीमात से है। क्रिश्चियनिटी झूठ पर खड़ी है, तकिया जिसे कहा जाता है, तकिये पर खड़ी है, मकारी और फ्रॉड पर खड़ी है। इसीलिए एडम सीकर, क्रिश्चियन प्रिंस, डेविड वुड और सैम शमाउन जैसे बदबख्त लोग झूठ बोलते हैं, कुरान करीम को मिसकोट करते हैं मुसलमानों को गुमराह करने के लिए। और अगर कुछ मुसलमान
ان کے جھانسوں میں پھنسے, ان کے جھوٹ اور فریب میں پھنسے, انہوں نے ان کے دل و دماغ میں شبہات ڈالے ہیں اور میری یہ کہی ہوئی باتیں سمجھ رہے ہیں, تو آپ یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر کرسچن اپنے آپ میں ایک شیطان ہوتا ہے. یاد رہے, یہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں, کیونکہ ان کو پولس نے سکھایا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیسے کیا جائے, جھوٹ بول کر اور ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر کے, جیسا کہ خود بھی پولس نے لوگوں کے ساتھ کیا, جھوٹ بول کر ان کے ساتھ فراڈ کر کے ان کو کنورٹ کیا. اسی لیے کہہ رہا ہوں ہر کرسچن اپنے آپ میں ایک شیطان ہوتا ہے, لہٰذا ان سے بچ کے رہیں. ان کی کہی ہوئی باتوں کو ایک دم سے سچ نہ مان لیا کریں, بلکہ سکالرز کی طرف رجوع کر کے سچائی کا پتہ لگا لیا کریں, کیونکہ ان لوگوں کا مقصد ہی ہے مسلمانوں کو جھوٹ بول کر گمراہ کرنا. تو ایڈم سیکر کا جاہل ہونا میں نے ثابت کر دیا, اس کا جھوٹ بولنا اور قرآن کو مسکوٹ کرنا بھی میں نے ثابت کر دیا. اس آیت کریمہ سے ایڈم سیکر نے ٹرینیٹی بھی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. پہلے چونکہ ثابت کر دیا کہ ایڈم سیکر ایک جاہل اور گدھا جھوٹا مکار انسان ہے جسے عربی دیکھ کر بھی نہیں پڑھنے آتی, وہ عربی گرامر کیا جانے گا. جب اس آیت سے جیسس کرائسٹ کا گاڈ ہونا ہی ثابت نہیں ہوتا تو ٹرینیٹی کہاں سے ثابت ہوگی. لیکن انشاءاللہ اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں ایڈم سیکر کی اس جہالت اور جھوٹ کا بھی جواب دوں گا. چونکہ ویڈیو بہت لمبا ہو گیا ہے, لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس آیت میں احبارہ اور رہبانہ کی نسبت اتخذو کی طرف لوٹتی ہے. احبار کے را پر زبر ہے, رہبان کے نون پر زبر ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام کے نام پر بھی سیم وہی زبر, وہی عربک واول ہے جو احبارہ کے را پر ہے, رہبانہ کے نون پر ہے, سیم وہی زبر ہے. اور اس لحاظ سے عربی گرامر کے حساب سے والمسیح ابن مریم کی نسبت بھی اتخذو کی طرف لوٹتی ہے, جبکہ اللہ نام پر زبر نہیں بلکہ زیر ہے. من دون اللہ, زیر ہے اللہ نام پر, اور اس لحاظ سے اللہ نام کی نسبت من دونی کی طرف لوٹتی ہے, بسائڈز, کیونکہ من حرف جر ہے. لہذا کریکٹ اور ایزی ٹرانسلیشن ہوگا کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں, اپنے درویشوں اور مسیح ابن مریم کو رب بنا لیا. لہذا ثابت ہوا کہ اس آیت کریمہ میں جیسس کرائسٹ کو گاڈ بالکل نہیں کہا گیا ہے. ایڈم سیکر, کرسچن پرنس اور ان جیسے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ لوگ اپنی کتاب کے اوریجنل ٹیکسٹ سے نہیں پڑھ سکتے اور یہ قرآن کو کیا سمجھ پائیں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی اور آپ کے دل میں جو شکوک و شبہات ان جھوٹے لوگوں نے پیدا کیے تھے وہ سب دور ہو گئے ہوں گے. مجھے امید ہے کہ میرے مسلمان بھائی بہنوں کو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ایڈم سیکر کتنا بڑا جھوٹا اور مکار بلکہ جاہل گدھا انسان ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, کیونکہ جو لوگ ان جھوٹے مکاروں کے جھانسے میں آئے ہیں ان کے دل سے شکوک و شبہات دور ہو جائے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. فی امان اللہ.